चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। ना रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां, है कदम से कदम मिल चले। आप हैं साथ में जब चले, है उमंग है उल्लास, एक नई सोच नया विश्वास, एक नई सोच नया विश्वास। हाथों की लकीरों से मैं कभी उलझा नहीं, हाथों की लकीरों से मैं कभी उलझा नहीं। मुझे मालूम है तकदीरों का लिखा भी बदलता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम और सोच बदल रही है। इस कार्यक्रम के जरिए जब हमें तर्कपूर्ण रीति से, वैज्ञानिक रीति से सही ज्ञान मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित वाधवा। नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कड़ियों में हमने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़कर आध्यात्म, परमात्मा और उनके कर्तव्यों के विषय में जाना। साथ ही साथ इस संस्था के प्रति हमारे मन में जो भ्रांतियां मौजूद थीं, एक एक करके उनका भी समाधान हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन खान पान संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं समझता हूं आप भी जरूर जानना चाहेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज ब्रह्मा कुमारी संस्था से हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत होंगे जिनके जीवन में आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का संतुलन स्पष्ट झलकता है। इन्होंने आध्यात्मिकता को अपने पेशे से जोड़कर स्वयं का और जन जन का कल्याण किया है। आइए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम अपने बीच में आमंत्रित करते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू से कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट आदरणीय भ्राता डॉक्टर सचिन जी को। भ्राता जी, नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर सचिन हमारे मध्य विराजमान है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी उपस्थिति से खान पान से संबंधित हमारी जो भी दुविधाएं हैं उनका समाधान हमें अवश्य मिलेगा। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं भ्राता जी के जीवन की कुछ झलकियां और जानते हैं इनके सफल जीवन के रहस्यों के बारे में। एक साधारण से परिवार में जन्मे डॉक्टर सचिन बचपन से ही पढ़ाई में उत्तम श्रेणी के छात्र थे। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नाम की महात्मा गांधी की किताब पढ़ने के बाद उनका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ गया, जिस कारण उन्होंने कई धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी की। MBBS की पढ़ाई में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने वर्धा रूरल हॉस्पिटल में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन प्रभु मिलन की प्यास उन्हें वैराग्य एवं संन्यास की ओर आकर्षित करती थी। सन 2003 में वे अरावली की वादियों में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उनको विशाल परमात्मा परिवार की अलौकिकता ने काफी आकर्षित किया तथा राजयोग द्वारा उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। मानवता की डबल सेवा करना अब उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। 15 दिसंबर 2003 से ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में वे सेवा देने लगे, जहां जिस्मानी चिकित्सा के साथ साथ लोगों को ईश्वरीय प्रेम, शांति एवं शक्ति का अनुभव भी कराने लगे। उन्होंने अनेकों समाज सेवी कार्यों की पहल भी की। कभी तो उन्हें सफाई अभियान करते हुए पाया जाता,
तो कभी आपदाग्रस्तों की मदद करते हुए गरीबों और दुखी मनुष्यों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उन्होंने सदा ही उनकी मदद की है। परमात्मा प्रेम की शक्ति से सर्व को स्वस्थ कर रहे डबल डॉक्टर भ्राता सचिन वास्तव में सभी के लिए एक प्रेरणा स्तंभ हैं। भ्राता जी, फिल्म भले ही शॉर्ट है लेकिन आपने किस प्रकार से अपने जीवन में ऊंचाइयां छुई हैं ये सब बताती है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर हैं आप, किस प्रकार से आध्यात्म ने आपके कार्यक्षेत्र में आपकी मदद की है। एक चिकित्सक के जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखते होंगे कि जिस तरह का जीवन है चिकित्सक का, उसमें वो बहुत बिजी रहता है, सुबह से शाम तक पेशेंट्स को देखते रहता है। बाहर के अगर आप चिकित्सक देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, तो सुबह से लेकर रात तक कभी ओपीडी देखना होता है, फिर उनके वार्ड्स के पेशेंट्स देखने होते हैं, आईसीयू के पेशेंट्स देखने होते हैं। तो उनकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं उसमें। और इस तरह के जीवन जो वो गुजारते हैं उसमें उनके अपने लिए उनके पास समय नहीं रहता, उनके अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता है। तो मैं अपने जीवन के बारे में ये कहूँगा कि चिकित्सक बनने से पहले से ही मेरे जीवन में ये था कि मुझे विश्व के जितने लोग हैं उन सब की सेवा करनी है। जैसे कि कहा जाता है ना, बचपन में हम जो भी चीज़ देख लेते हैं या सुन लेते हैं उसका बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे याद है कि कभी मैं कहीं जा रहा था और एक बार कहीं पढ़ लिया, विवेकानंद जी ने कहीं लिखा था कि दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। मतलब केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो तभी से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं सबकी बहुत सेवा करूं, अपने लिए मेरा जीवन ना हो बल्कि मेरा जीवन दूसरों के लिए हो। और यहाँ तक कि जब कि मुझे याद है कि मैं मेरे पिताजी के साथ नागपुर में जब मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लेने गया था, तो एक तरफ एडमिशन की प्रोसीजर चालू थी और अचानक घूमते घूमते मैं हॉस्पिटल में चला गया। और हॉस्पिटल में जब गया नागपुर में तो देखा वहाँ पर एक वार्ड में इतने सारे पेशेंट्स और इतना उनका वो जो दुख का जो दृश्य मुझे दिखा, उसका मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और तभी से मैंने ये सोच लिया कि मुझे अपने जीवन को इन मरीज़ों के लिए समर्पण करना है। जैसे कि मैं अभी डॉक्टर बना नहीं हूँ, फिर तो डॉक्टर बना और उसके बाद में मैं कहूँगा कि एक भगवान कौन है ये जानने की खोज मेरे जीवन में बचपन से थी। और वो खोज बहुत तीव्र हो गई, उसके बाद तो और ज़्यादा तीव्र हो गई। मैंने इस संस्थान से जुड़ने से पहले बहुत अन्य कई संस्थानों में मैं गया, बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स में मैं गया और वहाँ से ही मेरे मन में जैसे कि वो अध्यात्म का बीज था। और फिर जब जैसे डॉक्टर बना तो मैंने देखा कि ये स्पिरिचुअलिटी और मेरा जो प्रोफेशन है इसमें तो मैं सोचूंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। और इससे ही मतलब ऐसा है कि जो मरीज़ जो आता है उसका हम में बहुत विश्वास बैठ जाता है जी। ये एक, क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ हीलिंग। पेशेंट उसी से ठीक होता है जिसके ऊपर उसका विश्वास है। आपने सुना होगा फेथ हीलिंग, जो गांव में झाड़ फूक करने वाले भी ठीक कर देते। कैसे ठीक करते हैं वो? अगर साइंटिफिक रीति देखा जाए तो उसमें तो कुछ है नहीं खास, फिर भी लोग उससे ठीक होते हैं। जैसे आपने बाइबल का उदाहरण सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट आया है, उसके सामने एक अंधा व्यक्ति है, वो पूछता है उससे कि डू यू बिलीव दैट आई कैन क्योर यू, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ? वो अंधा व्यक्ति कहता है कि यस लॉर्ड, आई बिलीव दैट यू कैन क्योर मी। और वो कहता है कि बी दाउ हील्ड, कि तुम्हारा, और उसको बाद में वो कहता भी है कि तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें ठीक किया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हीलिंग पावर पेशेंट्स के अंदर ही है। डॉक्टर कोई हीलिंग नहीं कर रहा है, वो पेशेंट खुद ही हील होता है अपनी ही मन की शक्ति से, परंतु हम उस शक्ति को जागृत करते हैं। जब भी कोई मरीज आता है तो वो अपने दुख दर्द लेकर आता है डॉक्टर्स के पास, तो जैसे कि उसमें एक निगेटिव एनर्जी होती है, जैसे उसमें दुख और दर्द की एनर्जी होती है, वो अपनी दुविधाएं, अपना दुख सब कुछ लेकर आता है। वो केवल एक शारीरिक रीति से ही बीमार नहीं होता, बल्कि वो मानसिक रीति से भी बीमार होता है। ऐसे ही कई मरीज हमारे पास आते हैं जिन्होंने तो ऐसे सोच रखा है कि जब ये ऐसी उनकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी, जैसे उनके मन में ये बैठ चुका है। पर जब हम हमारे पास आते हैं और हम उसको अध्यात्म के बारे में बताते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसके बाद में उसमें एक नया उमंग, नया उत्साह जागृत होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह मैंने देखा है कि आध्यात्मिकता का एक मेडिकल प्रोफेशन
में बहुत ज़्यादा उपयोग है। और ख़ासकर मैं तो अपने लिए कहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये मेडिकल प्रोफेशन संसार का मैं कहूँगा सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, अगर उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया जाए तो। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर तो एक नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं उसे, तो जैसा वो लोग मानते हैं उसी तरह हमें जीना है। और इसके लिए आध्यात्मिकता का मेरे जीवन में मैं तो कहूँगा सर्वोच्च सर्वोपरि महत्व है। क्या बात है, आपकी बातों में पीड़ित मानवता के प्रति संवेदनाएं हैं तो विश्व कल्याण के प्रति शुभ भावनाएं भी समाई हुई हैं। परंतु जैसे आपने ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर के अपना जीवन सफल बनाया है, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन खान पान संबंधित कुछ कठिनाइयों के कारण इस संस्था में आने से हिचकिचाते हैं। क्या वाकई में खान पान का ये परहेज आवश्यक है? जी देखिए, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, तो अध्यात्म का तो लक्ष्य ही है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आपने सुना होगा, कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ जी। और आज तो हेल्थ इंडस्ट्री भी इस चीज़ को मानती है कि यू आर व्हाट यू ईट। जी। तो फूड जो है, इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आता है और वो अपनी बीमारी को बताता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है, साथ ही साथ कुछ परहेज़ भी बताता है। हाँ फॉर एग्जाम्पल, एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, डॉक्टर के पास आता है, फिजिशियन के पास आता है, डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, साथ साथ कुछ परहेज़ भी कहता है कि भैया आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको डेली वॉकिंग करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। अगर वो मरीज़ वो दवाइयों के साथ साथ उस परहेज़ को भी फॉलो करता है तो उसकी शुगर ज़्यादा कंट्रोल में होगी, उसका सेहत अच्छा होगा, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के जो उसको चांसेस है वो कम रहेंगे उसके। अगर कोई दूसरा मरीज़ है कि जो कि परहेज़ नहीं करता, खाली दवाई खाता है बस, पर परहेज़ नहीं करता, तो ये नेचुरल सी बात है कि उसकी जो हेल्थ है उसमें बीच बीच में बहुत हलचल होगी, बहुत गड़बड़ होगी, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये संस्था में भी जो भी यहाँ आते हैं, अगर आप देखें तो स्वास्थ्य जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को परिभाषित करता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जी। तो इस रीति से अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण स्वास्थ्य किसी के पास भी नहीं है। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये एक हॉस्पिटल भी है। जो भी यहाँ व्यक्ति आते हैं उनका यहाँ पे पूर्ण स्वस्थ होने का लक्ष्य है। तो इसके लिए उनको ये जो परहेज़ है, ये जो खान पान है, तो ये परहेज़ है, इसके लिए ज़रूरी है। आपने एक पेशेंट का उदाहरण दिया और अभी अभी आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल भी है, तो इस संस्था में आने वाले क्या किसी किस्म के बीमार हैं? जी, मैं आपको यही कह रहा था कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है। स्वास्थ्य इज देयर इज़ नॉट जस्ट वन डायमेंशन। आज तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि इसके देयर आर 4 डायमेंशन। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है आध्यात्मिक। जी। केवल कोई रोग न होना अर्थात स्वास्थ्य होना नहीं है। भले कोई बहुत अच्छा है जिसको कोई बीमारी नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, बट डज दैट मीन दैट ही इज़ मेंटली स्टेबल? चलो मेंटली भी स्टेबल है, व्हाट इज़ हिज सोशल इंटरेक्शन, इज ही सोशली हेल्दी? और सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्पिरिचुअलिटी। ये सब होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आज दुनिया में दुख है, अशांति है, हमारे पास इतने सारे साधन हैं, परंतु फिर भी व्यक्ति खुश नहीं है अंदर से। जो खुशी है वो एक जैसे कि एक दिखावा है, अंदरूनी खुशी जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इज अ मिसिंग लिंक। जी जी। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इन द इंस्टीट्यूशन इज दैट दिस स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी कि वी टीच द सोल्स टू बी सोल कॉन्शियस, जिससे उनमें प्यूरिटी आती है और उस प्यूरिटी से ही सुख और शांति आती है। तो अगर इस रीति से देखा जाए तो इस संसार में जो भी व्यक्ति है एक रीति से मानसिक रोग नहीं है या फिर स्पिरिचुअली दे आर डिसीज्ड बिकॉज दे आर डिवाइड ऑफ हैप्पीनेस एंड रियल पीस। तो हमारा तो लक्ष्य ही है कि उन्हें परहेज तो बताना ही है, क्योंकि बिना इन धारणाओं के वो उच्च प्राप्ति हमें कभी नहीं हो सकती है। तो किस तरह के परहेज रखने पड़ते हैं? अगर आप खान पान की बात कह रहे हैं जी, तो इस संस्था में जो भी तामसिक अन्न है, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, अंडे है, बीड़ी है, सिगरेट है, नॉन वेज है, मांसाहार है, ये सब चीज़ों की हम परहेज रखने के लिए कहते हैं। जी डॉक्टर सचिन जी। मगर कुछ लोग शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ भोजन मानते हैं, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मांसाहार को बहुत उपयोगी मानते हैं। हमारे बीच में काफ़ी दर्शक मौजूद हैं, आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं अगर इनके कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित। नमस्कार, मेरा नाम लव है, मैं दिल्ली से हूँ।
मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ, शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं मांसाहार लेता हूँ, तो क्या ये सही है? जी, आप जिम जाते हैं और आपका लक्ष्य है कि आपका शरीर शक्तिशाली हो, तो ये जो मान्यता है कि मांसाहार खाने से शरीर शक्तिशाली होता है, दुनिया में कहावत भी चलती है, मांस खाए मांस बढ़े, ऐसा भी कुछ लोग बोलते जी जी जी। तो इस विषय में हमको अपने शरीर के बारे में थोड़ा समझना होगा। देखिए, जो मनुष्य का जो शरीर है वो इस तरह की उसकी बनावट है कि हमारे अंदर जो प्रोटीन है और जो पशुओं में जो प्रोटीन है, इसमें बहुत विसंगति है। ये जैसे कि वो प्रोटीन हमारे शरीर को सूट नहीं करता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है, जिसको अंतड़ी कहते हैं, ये लंबी अंतड़ी वाला है हमारा जी, जी, जी। मनुष्य का जो शरीर है। हाँ जी। और जो दूसरे जो एनिमल्स है, जैसे लायन है, डॉग है, इनकी जो इंटेस्टाइन है ये छोटी है। तो ये जो लंबी अंतड़ी वाला हमारा जो इंटेस्टाइन है, ये कभी भी इस तरह का जो भोजन है मांसाहार, उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये भोजन वहाँ आता है, फिर वो पुट्रीफाई होता है और उसमें टॉक्सिन्स निकलते हैं और वो वहीं पर सर्कुलेट होते हैं। जी। तो इससे, और अभी तो मान्यता ये है कि बहुत सारी जो बीमारियां है ये मांसाहार से बढ़ रही है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया। तो जितने भी मरीज़ हैं उनको तो हम आजकल ये कहते हैं कि भाई आप अगर ये ले रहे हैं तो धीरे धीरे उनको छोड़ो, अगर कोई तुरंत छोड़ सके तो भी उसको छोड़े। दूसरा, एक बहुत सुंदर रिसर्च इस नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हुआ। मेरे ख्याल से ऐसा रिसर्च और शायद कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो रिसर्च है, इतना बड़ा रिसर्च हुआ, ये हुआ था लगभग 70s एंड 80s के बीच में। जी। एक कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है, लूमा लिंडा यूनिवर्सिटी, तो उसमें लगभग 10,000 लोगों को लिया गया जी। और उन पर ये प्रयोग किया गया कि उनको सात्विक आहार खिलाया गया, वेजिटेरियन डाइट दिया गया। जी। और इस प्रयोग का जो निष्कर्ष था वो ये था, बहुत ही चौंकाने वाला वो निष्कर्ष था, कि जिनको शाकाहारी भोजन दिया गया उनकी आयु बढ़ गई। और ये स्टडी ऐसा था कि पहले तो खाली 10,000 लोग, फिर बाद में बाय द एंड ऑफ द स्टडी अबाउट 96,000 पीपल गॉट अटैच्ड टू दिस स्टडी। और जो रिसेंट में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फिलाडेल्फिया में कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की, उसमें ये जो स्टडी है ये प्रेजेंट की गई और उसमें कहा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन इज मोर अबाउट 6.5 to 9.5। मोर देन दैट, उनका जो ओबेसिटी, जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनमें ओबेसिटी की मात्रा कम है। और तीसरा और एक जो फिगर उन्होंने, जो एक पैरामीटर उसमें अटैच किया हुआ था, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि भाई बीमारी है डायबिटीज़ की, दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, जिसमें बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें ये बहुत कम होता है। तो ये जो स्टडी था, दिस इज़ रियली अ वेरी गुड स्टडी, कि दैट शोज़ यू दैट कि वेजिटेरियन डाइट। और दूसरी एक बात, क्या कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो हमेशा मांसाहारी करता है? कभी तो वो शाकाहार करता ही होगा। हाँ जी। समटाइम्स ही हैज़ टू टेक, बट for a person to remain vegetarian, he doesn't require to be non-veg. He can remain vegetarian whole life. जी, जी, और जी। आप देखेंगे मांस में है क्या? It contains proteins. हाँ जी। उसमें कैल्शियम नहीं है, उसमें फाइबर्स नहीं है। वेजिटेरियन डाइट है, उसमें फाइबर्स होते हैं। दैट इज़ वेरी गुड, इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। उसमें कैल्शियम होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। बाकी जो मांस है उसमें देयर इज नथिंग बट ओनली प्रोटीन्स। अब दूसरी एक बात, ये तो मैंने आपको कुछ मेडिकल व्यू पॉइंट बताए, पर इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। जैसे अगर धार्मिक पहलू ले लिया जाए, हाँ जी। तो किसी भी व्यक्ति की हत्या करना, हाँ जी। दया धर्म का मूल कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। यहाँ तक तो ये वो संस्कृति है जहाँ पर एक चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है भारतीय सभ्यता में। किसी भी जीव की हत्या करना, किसी भी जीव की हत्या करना ये तो पाप समझा जाता है। अच्छा चलो, कभी आपने उन जानवरों को देखा है कि जिनको अभी मारने जाने वाले हैं, किस प्रकार के भाव उनके अंदर होते हैं? उनकी वो चीख, उनकी वो पुकार, उनका वो दर्द, उनकी वो वेदना। आपने कभी उस गाड़ी को देखा है कि मुर्गी वाली गाड़ी, जाली वाली गाड़ी होती है, अंदर बहुत सारे मुर्गे होते हैं, कि उनको लेके जा रहे जाते हैं, वो मुर्गियाँ आप देखेंगे अपनी चोंच बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि दर्द है उनमें। और एक में बहुत अच्छी बात जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है कि दिल्ली के 3 साइंटिस्ट जो है, भारत के वैज्ञानिक, उन्होंने एक 20 साल तक एक बहुत सुंदर खोज की और उन्होंने पाया, उन्होंने क्या किया, जितने भी कत्तल खाने हैं जी,
बहुत सारे कंट्रीज में वो लोग घूमे और उन्होंने एक रिसर्च किया कि देखा कि जो ये कत्ल खाने जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, और वहाँ पर उन्होंने शॉक वेव्स की स्टडी की, तो उन्होंने पाया उन स्थानों पर भूकंप की संख्या ज़्यादा है, भूकंप ज़्यादा अनुपात में आते हैं। माना दे हैव स्टडीड वो जो चीख और पुकार है जानवरों की, उनके वजह से ये जो धरती पर भी कुछ असर हो रहा है। दिस इज रियली अ न्यू स्टडी विच हैज कम अप कि विच दे आर टेलिंग कि वेयर द परसेंटेज ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीजेस। आपने एक रिसेंटली जापान में क्योटा करके एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योटा प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। वहाँ पर व्हाट दे हैव कंक्लूडेड कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका एक रीज़न उन्होंने नॉन वेजिटेरियन डाइट बताया है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, परंतु सबसे मुख्य तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो खाना है उसमें आप देखो जब जानवरों को मारा जाता है तो उसके जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, वो सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रहे हैं और वही हम खा रहे हैं। और जो जानवरों का जो मांस है, आजकल तो ऐसा हो गया है कि वो जानवरों को पहले पाला जाता है, उनको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंजेक्शन से उनको अच्छा तगड़ा बनाया जाता है, दे माइट बी कार्सिनोजेनिक, और फिर उसको खाया जाता है। और जो भी भोजन है, जो मांस है, उसका आप अगर देखो जो फ्रेश मांस है उसका कलर कुछ और होता है और जो अवेलेबल होता है उसका कुछ और होता है, उसमें भी वो लोग केमिकल्स डालते हैं। तो ये जो पीरियड है मांस बनना और खाना, उसमें बहुत बड़ा गैप है, एंड देयर इज एवरी चांसेस दैट दिस मीट कैन गेट इन्फेक्टेड बाय वायरसेस। जी, तो ये भी मतलब बहुत सारी बातें हैं इसमें। अगर देखो, आपको अगर मांस आप खा रहे हो तो साथ में ये सारे वो जानवर के वाइब्रेशंस, उसमें वायरसेस, और हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर भी हम खा रहे हैं। और आपने जो बात कही कि भाई शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो आज ये सारे जो तथ्य मैंने आपको बताए, इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी है उन्होंने भी जैसे कि अभी वेजिटेरियन डाइट चालू कर दिया है जी। तो इस तरह से मांसाहार से तो बहुत नुकसान ही है। मैं तो कहूँगा इससे जितना जल्दी हो सके हमें छूटना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख और शांति, हमारे जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य। तो उसके लिए हम ऐसी चीज़ नहीं खा सकते कि जो हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम डाले या हमारे मन पर भी विपरीत परिणाम डाले। जी, और किसी प्राणी को दुख पहुंचाना तो हम सुख की कामना कर ही नहीं सकते। किसी को दुख देकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? जी, और भारत की मान्यताओं और मैथोडोलॉजी पर भी गौर करें तो हनुमान जी को बड़ा शक्तिशाली बताया गया। जी। और उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया। मैं इसमें एक छोटा सा एक बात बताऊंगा कि जो आपने श्री रामकृष्ण परमहंस की बात तो सुनी होगी जी। उनके पास एक व्यक्ति हमेशा आता था जो कि काली का जो मंदिर था वहां पर वो बकरा मतलब बलि चढ़ाता था जी। तो कुछ साल वो आया ही नहीं, तो अचानक एक दिन आ गया। तो रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि भाई क्यों आजकल तुम बलि नहीं चढ़ाते? तो उसने कहा क्या करूं, दांत नहीं रहे ना। मतलब जो ये कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? देवी को प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी स्वाद लोलुपता जिसको कहेंगे। जी। हम नाम तो उनका ले रहे पर कर किसके लिए रहे? अपने लिए। मतलब ये जो छोटी सी 2.5 इंच की जो जबान है, केवल उसकी संतुष्टि के लिए हम किसी जानवर को मार रहे। और दूसरी एक बात, क्या हमारा ये पेट कब्रिस्तान है कि हम इसमें मुर्दों को डाल रहे हैं? तो ये सोचने की बात है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो लोग कहते हैं कि ये जो जानवर है उनमें फीलिंग्स नहीं होती। अगर मछली का ही उदाहरण लिया जाए तो सबसे ज़्यादा रिसर्च मछली पर हुआ है। जैसे शार्क फिश को ले लो, वेल फिश को ले लो, डॉल्फिन्स को ले लो। तो अगर ये जो फिश ऐसी है कि इसमें देखा गया है कि अगर कोई आदमी डूब रहा है तो देखा गया कि डॉल्फिन फिश ने उसे बचाकर किनारे पर लगा दिया है। तो वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि इनकी जो IQ है वो लगभग इंसान की जितनी IQ है उतनी है जी। और बिना एहसासों के तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एनीथिंग दैट मूव्स, दैट फ्लाइज, दैट स्विम्स, दैट वॉक्स, वी डोंट ईट। ये हमारी संस्था का परहेज है। दोस्तों, खान पान से और परहेज से संबंधित इतनी अहम और नई जानकारियां हमें मिल रही हैं, और मांसाहार शरीर के लिए अनुपयुक्त है ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बस औरों को देखा और फॉलो करते चले गए। डॉक्टर सचिन, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और इतनी रिसर्चेस की बातें, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ शेयर की। मैं अपनी और दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो दोस्तों, ये 2.5 इंच की जुबान
इसके स्वाद के प्रति हम इतना गुलाम हो गए कि हमने खान पान संबंधित असल धारणाएं ही छोड़ दी। लेकिन खान पान संबंधित अभी कई और प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आप ज़रूर जानना चाहेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम ऐसे प्रश्नों के समाधान के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें nayisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365। किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो इस संस्था से अवश्य जुड़ सकता है। यहाँ तक कि वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो। लहसुन प्याज शाकाहारी है, इनको यूज करने में बुरी बात क्या है? हमारे शरीर में एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। हर चीज़ जो हम खाते हैं ब्रेन में नहीं पहुंचती है, तो ये जो केमिकल है ये इस बैरियर को ब्रेक करके ब्रेन में जाता है। आपके तर्कों से नहीं जीत पाएंगे। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने प्याज लहसुन छोड़ दिया तो ये पूरे ही शांत हो गए। क्या यह आपका व्यवहार उचित है? उसको डायबिटीज की बीमारी है और आपने उसके लिए खास मिठाई बनाई है। डॉक्टर साहब, एक बात और ऐड करना चाहूँगा इनके प्रश्न में मैं कि आप किसी और के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते, ये क्या कारण है?